हाँ, तो देखिए, आप लोगों के लिए जो है ना क्लास 10th के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हैं, उनके लिए जो है सो हमने क्या किया है कि क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ स्टार्ट की है। और क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव से स्टार्ट किए हैं, ऑब्जेक्टिव को भी कवर करवाया जाएगा। पहले हम सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। अभी हम 2022 के प्रथम पाली को शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। और 2022 के बाद प्रथम पाली के बाद द्वितीय पाली, फिर 2021, 2020, 2019, 2018 इसी तरह से क्वेश्चन बैंक के आप लोग का प्यार बना रहेगा इस चैनल पे। तो हम और भी चीज़ों को लेकर के आएंगे। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक जो है सो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी है इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनको हम साथ लेकर के चलें। ओके, तेज विद्यार्थी तो अपने आप में ही तेज होते हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा। ओके, और बस यही है कि वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। जितने भी क्लास 10th के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहेंगे चैनल पे। ओके, तो 2022 के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का जैसा प्यार रहेगा वैसा जो है सो जैसा रिस्पॉन्स देखेंगे उस तरह से वीडियो जो है हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। वैसे फिलहाल हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन से। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्योमेट्री का। बहुत विद्यार्थी को बहुत ज्यादा हार्ड लगता रहता है, लेकिन हार्ड नहीं लगना है, आसान अपनी भाषा में समझना है। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कह क्या रहा है, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करना है जो कि बिंदु, देखिए रफ समझते हैं, ये आपका बिंदु है कोई एक्स और वाई, और बिंदुओं, इस बिंदुओं को आप मान लीजिए ए और इन बिंदुओं को आप मान लीजिए बी। तो जो बिंदुओं, ये मान लेते हैं ए और ये क्या है बी, जो कि बिंदुओं ए पॉइंट्स में कितना दिया है 3,6 और बी में -3,4। फिर से पढ़ते हैं, बिंदु P, इसको P मानते हैं, बिंदुओं इससे बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, दूरस्थ, समदूरस्थ, सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, और इस मतलब स्थित मतलब जो समान दूरी पर स्थित हो। देखिए ये जो बिंदु P है, यहाँ पे आप इसको जो हल कीजिएगा तो लिखिएगा क्या, लिखने का तरीका भी बता देते हैं। माना यहाँ पे बिंदु है ना, तो लिखिएगा माना बिंदु P, ठीक है, और यहाँ पे x, y, और बिंदुओं, और किस बिंदुओं से, तो ए बिंदु का नाम कितना है 3, 6, और बी बिंदु का नाम -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। और समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर स्थित है, अर्थात ये जो AP है और BP है। देखिए P बिंदु जो है A से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर B से P की दूरी है। तो AP और BP आपस में बराबर होगी। दूरी सूत्र आपको पता है कि x2, यानी कि दूसरा वाला में से पहले वाले को घटा के स्क्वायर कर देते हैं, और फिर दूसरा वाला में से पहले वाले को घटा के स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप AP निकालिएगा, AP देखिए x -3 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, x -3 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर इधर क्या है y है, तो y -6 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। अब आप BP निकालिएगा, तो जब BP निकालेगा तो B और P, तो सेकेंड पॉइंट P आया, तो x में से -3 इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर y में से 4 का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो यहाँ पे x माइनस, और यहाँ पे है ही पहले से -3, तो -3 लिखना है और इसका होल स्क्वायर, और प्लस फिर y -4 का होल स्क्वायर। कुछ ज्यादा नहीं किए हैं। अगर जिसको ज्यादा तकलीफ हुई है, यहाँ पे देखिए ये A है और ये P है, ये 3, 6 और यहाँ पे XY, क्या ज्यादा कुछ किए हैं, x में से 3 जाएगा कि नहीं, तो x -3 लिखे हैं,
y माइनस 6 होगा कि नहीं, तो y माइनस 6 लिखे, AP हो गया। AP के बाद BP का था, तो यहाँ पे ये B और यहाँ पे P, ये -3,4 और यहाँ पे x, y। अब आप देखिए x में से सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो क्या सेकंड में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किए हैं, स्क्वायर किए हैं, फिर सेकंड में से फर्स्ट यानी कि y माइनस y2 माइनस y1 होता है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाता है दूरी सूत्र से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, तोड़ देना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर इधर करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर हो गया। एक टर्म इधर देख लीजिए, x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पे कितना है y, b के स्थान पे 4, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से कीजिएगा तो a स्क्वायर और 2ab तो 2 तिया 6x और प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर अजी a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a और b का मान 3 तो 2 तिया 6x होगा ना, और प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y और प्लस 4 चुका कितना हो गया 16। अब आप सेट कर लीजिए, अब आप सेट कर लीजिए क्या, x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 12y और 36 और 9 को जोड़िएगा तो 9 6 15 45 हो गया 45। इधर x स्क्वायर प्लस 6x और इधर y स्क्वायर माइनस 8y और 16 और 9 को 25 हो गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों ओर क्या कर देते हैं वर्ग। जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे ना, तो यहीं पे लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर इधर भी आप वर्ग कर दीजिए और इधर भी क्या कर दीजिए वर्ग। जब वर्ग कीजिएगा ना तो ये रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। ये देखिए जब इक्वल का साइन रहे और इधर भी सिंबल दोनों सेम रहे प्लस माइनस में, और जो चर रहते हैं वो, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आपको इधर माइनस 6x इसको इधर लाइएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 12y, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 8y प्लस 45 और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 25। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x, 12 में से 8 घटाएगा तो माइनस 4y और प्लस हो जाएगा 20 और यहाँ पे बराबर 0 हो गया। अब इस सभी में से आप -4 को कॉमन ले लीजिए। जब आप इधर में से सब में से -4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 4 तिया 12 माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस y, और चूंकि यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 पंचे 20 बराबर 0। अगेन काम क्या करना है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर और 0 ये -4 नीचे में आ जाएगा तो 0 बट्टा -4 कितना हो जाएगा 0, अजी 0 बट्टा और ये जो -4 है गुना में है तो भागा में आ जाएगा ना, तो 0 बट्टा -4 कितना हो जाएगा 0 ही होगा। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर -5 इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 या 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो x और y में यही एक संबंध था, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा। साथ ही साथ 2014 के एग्जाम में एक बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था, जो कि मे बी प्रश्नावली जो 7.1 है उसका जो उदाहरण का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उदाहरण 5 या 4 ऐसे ही है जो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस एक और टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि एक्स अक्ष पर वह वाई अक्ष पर बिंदु दे दिया रहेगा, आप बोलेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है, तो वो भी पूछता है आपसे। जो भी क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चंस आएगा वो तो हम सीरियल वाइज चला ही रहे हैं, 2022 का भी शुरू किए हैं।
लगातार 2022 के प्रथम पाली को देख रहे हैं। प्रथम पाली के बाद हम द्वितीय पाली को देखेंगे। खंड सेक्शन लंबा रहेगा, पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी। आप इस चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। विश्वास दिलाता हूं कि आप बोर्ड में अच्छा ही करिएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नोट कर, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। देखिए 99 हो गया 2 अंकों की संख्या, और 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है। तो 100 से लेकर के 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100, 101, 102, 103, इसी तरह से, और लास्ट में 999 होता है। 1000 तो आपका 4 अंकों का हो गया। तो 3 अंकों की यही संख्याएं हैं, 100 से लेकर के 999 तक। इसमें बोलता है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से कट जाए, 7 से पूरा पूरा। तो सोचिए 7 से सबसे पहले 100 तो नहीं कटेगा, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 नहीं, लेकिन 105 जो है सो 7 से क्या लग जाता है, भागा पूरा पूरा लग जाता है, यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। पहली संख्या क्या आ जाती है, 105। और सबसे लास्ट में 999 नहीं कटेगा, 998 नहीं, 997 नहीं, 996 नहीं, 995 नहीं, बल्कि 994 जो है ये 7 से पूरा पूरा लग जाता है, भाग यहाँ पूरा पूरा कट जाता है यहाँ से। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में यह देखा कि 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन है। तो सबसे पहले क्या आया, 105। इसी तरह से 105 के बाद क्या कटेगा, तो 105 में 7 जोड़ दीजिए तो 112 कटेगा, फिर 119 कटेगा, इसी तरह से करता जाएगा और सबसे लास्ट में 994 कटेगा। तो यह एक समानांतर श्रेणी के रूप में बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसी संख्या से 1, 2, 3 गिने ना, तो कितना क्या वो गिनेंगे, काउंट करेंगे तो वो 7 से कटने वाला संख्या मिलेगा। तो यानी कि n आपसे पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे a दे दिया गया है, b का वैल्यू भी आपको पता है कि सेकंड में से जो फर्स्ट को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस देता है, और जो सबसे लास्ट में है इसको आप क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an, अरे कुर्सी लगा हुआ है 10 गो, 10वां नंबर कुर्सी पे जाके कोई थमक के बैठा है, तो बैठल आदमी जो है वो हो गया an। आ गिनेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 जो है 10वां नंबर पर कुर्सी पे बैठा है तो 10 हो गया आपको n, और a10 का जो वैल्यू आया वो इंसान आया जो कि बैठा। तो इसी तरह से जहां पे जो है सो n कितना आ गया, 994। हमें n पूछ रहा है, तो n बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना आया, 994, a का मान 105, और बस अब तो कुछ नहीं है, अब तो मान पुट करना है। d का वैल्यू कितना है 7, 994, और इधर आ गया 105 प्लस, और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 7 को n से गुना कीजिए, 7 को 1 से, तो 7n और माइनस 7 हो गया। तो 994 बराबर 105 में से 15 में 7 गया तो 8, 98 हो गया, प्लस 7n। 994 में से 98 को घटा दीजिए, प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9, ये 896 हो गया, और ये n बराबर 896/7, 896/7 भागा दीजिएगा तो 7 का 7, 2, 7 चौक 2, 29, 7 चौक 28, कहीं गलती हुआ क्या, 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8, 98 तो सही है, 14 में से 8 गया 6, 18 में से 9 गया 9, और ये 896, 7 1 7, 1 19, यहाँ पे भागा में गलती हो रहा है, 7 1 7, 1 19, 7 दूना 14, और 14 5 7 8 56, यानी कि n 128, यानी कि ये हो गया कि 128 ऐसी संख्याएं हैं जब गिनेंगे हम तो वो 7 से कटेगी। 105, 112, 119, और उसके बाद फिर 7 जोड़िए, फिर उसके बाद 7 जोड़िए, उसके बाद 7 जोड़िए, ऐसे करके गिनते जाएंगे तो 128 संख्याएं हमें मिलेगी। ओके, नोट कर लीजिए, ये तो रफ था, ये रफ था, ये सब रफ थी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उतार लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चंस में। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को एक्चुअली में सोल्व कैसे करना है वो हम आपको बताना चाहते हैं आज, इस सोच देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दे दिया गया है कि एबीसी के अंतः कोण है, कोण ए और बी और सी। हम सभी को पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं
और जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री सभी को पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमें क्या करना है, ए और बी को सिद्ध जो करना रहता है ना उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो सिद्ध करना है ए प्लस बी, दायां पक्ष में है लेकिन बायां पक्ष में ए और प्लस बी आपको साथ में कॉस ऋणी मतलब है ए प्लस बी आप रखें। तो आप एक काम कीजिए कि ए प्लस बी को आप साथ में रखिए, तो 180 डिग्री और ये जो माइनस सी है ये इधर आ जाएगा। एंगल आप लगा सकते हैं, एंगल सी हो गया। तो देखिए अब क्या चाहिए हमें बट्टा में 2 भी चाहिए। तो ये जो ए और बी है ना तो दोनों ओर आप क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जब दोनों ओर 2 से भाग दिए तो a प्लस बी बट्टा 2 और ये 90 डिग्री माइनस सी बट्टा 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि सिद्ध करने के लिए हमको LHS में क्या चाहिए कॉस। तो दोनों ओर हम क्या करते हैं इधर भी कॉस, क्योंकि अपने मन से हम इक्वेशन के दोनों ओर कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस कॉस और इस कॉस को आप काट भी दीजिएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पे 2 से भागा दिए हैं, इस दो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिद्ध करना है तो सिद्ध करने का तरीका ऐसे ही बनता है। तो अब देखिए उसके बाद हम बस अंतिम चरण पे आ गए हैं, कॉस ए प्लस बी बट्टा 2। यहाँ पे जो है ना ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला होता है क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर सी बट्टा 2 है, तो यहाँ पे साइन और थीटा में सी बट्टा 2, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला 2022 की जो क्वेश्चन बैंक की प्रथम पाली की सेशन है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे क्या मिलता है ना कि हम और भी जो है सो आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और इस चैनल पे जुड़े रहिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर कोई आपके दोस्त हैं, बगल के कोई भी हैं जो क्लास 10th में इस बार बोर्ड देने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, नोट कर लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भुजा। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और भुजा भी दे दिया गया है कि 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो जब ये तीनों भुजाएं बराबर है और जब इसका जब आप ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जाते हैं तो ये तो आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये जो है ना 2 बराबर भाग में इसको बांट देता है, तो ये ए हो गया और ये कितना हो गया ए भुजा हो गया। इस त्रिभुज का नाम देते हैं अगर ए बी सी और इस बिंदु को डी रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज ए डी सी में समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण का काम करते हैं। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है यहाँ पे डीसी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एसी का वैल्यू 2 है तो 2a का स्क्वायर। एडी यही तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और डीसी हमें पता है a, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, या 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। आगे का काम हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर और a स्क्वायर को इधर लगेगा तो माइनस a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर। यहाँ पे 3a स्क्वायर बराबर ad स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर हटाइएगा इधर से ad से इस पे रूट लग जाएगा। और आपको पता है कि √3 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन a स्क्वायर यहाँ पे जो 2a स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, एक a हो जाएगा। अजी ऐसे समझिए ना, 3 गुना a हुआ है ना, तो ये 2a है तो एक बाहर आएगा ना। तो आपने क्या देखा कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई हो गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो हो गई वो √3 गुना, और √3 गुना क्या आ गया, √3 इंटू a आ गया। और यहाँ पे a क्या हो जाएगी, तो भुजा की जो है, जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसका आधा है, ये याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 7वां चैप्टर का क्वेश्चन है रेखाखंड AB। पहले देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं उसके बाद फिगर बनाते चलते हैं। AB
ये ए है और ये बी है, ए बिंदु। तो ए बी के मध्य बिंदु, इसके ठीक बीचों बीच में कोई बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं पी। और वही मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक 2,4 है। क्लियर है? ए के निर्देशांक 5,7, तो यहाँ पे 5,7। बी के निर्देशांक इसे ही ज्ञात करना है, तो इसको आप मान लीजिए एक्स और कॉमा क्या मान लेते हैं वाई। बी के निर्देशांक नहीं पता है, और आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला बताया गया है कि x1 जोड़ x2 बटा 2 प्लस y1 जोड़ y2 बटा 2। तो ये जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो क्या हो जाएंगे x1, यहाँ पे x1 कितना है 5 है, तो 5 प्लस, और यहाँ पे x2 कितना है x बटा 2, कॉमा y1 कितना है 7 और y2 कितना है y बटा 2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दिया है 2,4। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो हम यहाँ पे रफ यूज में कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखिए ये ए बिंदु है, ये x1 और y1 इसका निर्देशांक है, ये बी बिंदु है, ये x2 और ये y2 इसका निर्देशांक है, ये मध्य बिंदु है जो p है, x और y है। तो ये जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु p, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये x1 जोड़ और इधर वाला x2 बटा 2 और इधर का y1 जोड़ और ये y2 बटा 2। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में जहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ये x1 जोड़ x2 बटा 2 लिखे हैं, y1 जोड़ y2 बटा 2 लिखे हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है वैसे का वैसे है, 5 प्लस x बटा 2 और कॉमा 7 प्लस y बटा 2। अब क्या करना है, x वाले को x वाले के साथ तुलना कीजिए और y वाले को y वाले के साथ, x का x के साथ तुलना कीजिए, तो यहाँ पे 2 बराबर 5 प्लस x बटा 2 हो जाएगा, और y वाले को y वाला के साथ तुलना कीजिए, 4 बराबर 7 प्लस y बटा कितना हो गया 2। जब गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबर 5 प्लस x, तो 4 माइनस 5 बराबर x, अर्थात x बराबर कितना आ गया यहाँ पे -1। इधर गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 प्लस 7 प्लस y, 8 माइनस 7 बराबर y, अर्थात y बराबर कितना आ गया 1। तो आप क्या देखें, आपसे बी बिंदु के निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो अतः लिखिएगा, अतः बिंदु बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक क्या आ गए, देखिए x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 1। तो आपने 5वां क्वेश्चन भी देख लिया, फटाफट नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 6 सिद्ध करने के लिए है, ये तो आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है जो कि 8.4 के 5वां नंबर क्वेश्चन का जो 10 को क्वेश्चन है उसी में से कोई एक होगा। खैर हम सोल्व करते हैं। देखिए LHS बायां पक्ष को पहले तोड़ते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ ज्यादा किए हैं, कुछ नहीं किए, बस LHS को जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस एलसीएम लेना है। आपको पता है जब 2 और 3 का एलसीएम नहीं होता है तो 2 गुना 3 लिखिए या 2 या 6 लिखिए। तो यहाँ पे इस दोनों टर्म को ऐसे हूबहू ऐसे कैसे ही लिख रहे हैं, गुना के टर्म में लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा को जब आप 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप जब भागा कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन थीटा को जब साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो हम लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b के स्थान पे कितना है cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, और प्लस पहले से यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन यहाँ पे साइन थीटा और इंटू 1 प्लस कितना आ गया cos थीटा। अब देखिए 1 प्लस इधर गुना कीजिएगा तो 2 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीकाएं हैं जो कि बताता है कि एक का मान किस किन चीजों के स्क्वायर करने से होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन आ गया। अब इस 1 और इस 1 को आप जब जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस दोनों चीज में आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, इस दो में,
2 जब कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस और इस 2 को बाहर निकाल लिए हैं तो कॉस थीटा, और इधर कितना हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 बट्टा साइन थीटा। अब 2 का 2 ही 1 बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानकारी के लिए बता दें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या होता है देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाता है साइन थीटा। इस सवाल में इन्हीं चीजों का यूज किया गया है। ओके, तो कॉसेक थीटा बराबर या यहाँ पे 1 बट्टा जो साइन थीटा है, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा कॉसेक थीटा, जो कि हमारे RHS में दायां पक्ष में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो यही आपका LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव हो गया। क्वेश्चन 6 उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझा पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। चूंकि क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है तो हमें भी थोड़े से फास्ट में बतानी पड़ती है। क्वेश्चन 7, समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपसे। AP दे दिया है क्या 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे A बराबर कितना है 8 है, D बराबर सेकंड में से दूसरा वाला को दूसरा में से जो पला घटाते हैं ना तो वो D निकलता है, जिसको सारवंतर कहते हैं। 3 में से 8 गया -5 हो गया यहाँ पे आपको। और 22 पदों यानी कि n दे दिया है 22 पद, और योग यानी कि SN यानी कि S22 आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा बताइए। तो आराम से फॉर्मूला याद होगा, SN बराबर तो बहुत सारे फॉर्मूले होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वही जो है सो ऑथेंटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर फॉर्मूला आप लोग याद रखा कीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब SN n का वैल्यू यहाँ पे 22 लगा दीजिए, यानी कि 22 ही पदों का तो योग आपसे पूछ ही रहा है। A का वैल्यू कितना है देख लीजिए 8 प्लस n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 22 है, और D का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे D का वैल्यू कितना है -5 है। 2 से जब काटिएगा इसको तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूना 16 प्लस 21 गुना, और यहाँ पे कितना आ गया -5, 11 16 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और 105 हो गया, 5 1 5 5 गुना 10, 11 गुना 15 में से 6 गया 9 और 9 में से गया 8, तो -89 हो गया। 11 में 99, 11 8 88, 88 89 90 91 92 93 94 95 -979, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। नोट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन है, फिर भी हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहा है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करता है वैसे वैसे पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाइए। क्वेश्चंस कुछ भी नहीं रहता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी बन जाता है। जैसे कि क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर, बस अब पढ़े या मन में हो गया हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मीनार तो पता है ना जी, ऐसे करके खड़ा रहता है, तो ये आपका हो गया जमीन, और ये हो गया क्या मीनार। हम लिख देते हैं समझने के लिए, ये हमारा भूमि है और ये क्या है मीनार है। अब याद रखिएगा जो मीनार है ना, ये जो मीनार है, तो ये जो बिंदु देख रहे हैं मीनार के, इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं। ये हमारा जमीन हो गया, हाथ जो दिख रहे हैं, हाथ जो दिख रहा है ये जमीन हो गया, और ये जो यहाँ पे जाके जो टच किया है ये हो गया पाद बिंदु, और मीनार के जो ये ऊपर वाले भाग रहते हैं इसको हम शिखर बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, पाद बिंदु और शिखर। तो कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि के एक बिंदु यहाँ हुआ, और यहाँ से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितना मीटर है 30 मीटर है, ये 30 मीटर की दूरी है। आगे मीनार के शिखर का उन्नयन करा। उन्नयन कौन पता है, जब कभी भी हमारी आंख नीचे रहती है और किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखती है तो जो कोण बनाता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और ऊपर 2 मंजिला पे रहेंगे, 1 मंजिला पे रहेंगे, और किसी चीज को नीचा में निहार के देखते कि कार पे का जा रहा है, तो उसके द्वारा जो एंगल बनाएगा क्षैतिज स्तर, यहाँ से अखवा से इधर से क्षैतिज स्तर बनाएगा, ये जो निनवा है जो नीचे जो देख रहेगा उसको ऐसे करके बनाएगा, तो वो जो बनेगा अवनवन कोण बनता है, ऊपर से जो नीचे को वो फिर समांतर रेखा बना करके एकांतर अंतःकोण से जो है सो
आराम से समकोण त्रिभुज में लेकर के बना लेते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब कभी भी तो उन्नयन कोण की चर्चा है तो कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर ही है ना, मीनार के शिखर, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये मीनार है तो सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन में खड़ा है। तो यही मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। अब जब पूछ रहा है तो जिसके बारे में पूछेगा कुछ न कुछ दिल रहेगा, दिया रहेगा। तो देखिएगा दुइये गो चीज का तालमेल रहता है कि कौन चीज हमसे पूछ रहा है। तीनों गो चीज में बन जाएगा साइन कॉस और टेन में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे चर्चा किन चीजों की हो रही है, लंब और आधार की। तो लंब और आधार का पास में औकात किसके पास में, या तो टेन थीटा के पास में या तो कॉट थीटा के पास में। तो अब टेन थीटा से बना लीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आराम से निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पे BC तो आपको दिया ही है 30 मीटर और एंगल ACB जो कि उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज ABC में आप कितना वैल्यू लेंगे, 10। 10 क्यों लिए बता दिए, क्योंकि लंब और आधार की चर्चा हो रही है। लंब है हमारा AB और आधार कितना हो गया BC। अजी ये जो 10 थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, लंब और बट्टा क्या होता है, आधार। इन्हीं चीज़ों का यूज किया गया इन क्वेश्चंस में। अब 10 30 डिग्री, भाई साहब चार्ट नहीं याद रहेगा तो कैसे के काम कीजिएगा। वो वाला चार्ट नहीं जो 40-30 रुपया में देता है, वो वाला बात नहीं है, वो तो इसे याद ही रहता है। ये याद रखना पड़ेगा ना, साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 हो जाएगा। फिर कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 कॉस 90 0 10 0 0 10 30 1/√3 10 45 1 10 60 √3 10 90/2। ये आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा आप लोग को भी, नहीं तो फिर परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे AB का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है और BC का मान कितना है 30। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, AB गुना √3 बराबर 30 हो गया। तो AB इक्वल टू 30/√3। इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो 13√3/√3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 धान के 30, तो 10√3 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर। इसको नोट कर लीजिएगा। नमा क्वेश्चन भी हम बता देते, देखिए नमा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर 1 - cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूलाज याद रखिए आप, कुछ यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और या तुम तोड़ के भी बता देते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो इन चीजों को आप इन क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखते हैं 1 - cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ई बराबर टाइम देखिए भागा होगा 1 - tan थीटा का मान sin थीटा बट्टा कितना हो गया cos थीटा। इस पूरा का कितना होगा होल स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले में जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा हमारा एलसीएम आएगा। sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो sin थीटा होगा, माइनस sin थीटा कैंसिल, 1 को जब गुना करिएगा तो cos थीटा ही रह जाएगा बटा। नीचे वाले में cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो cos थीटा माइनस cos थीटा कट के 1 हो जाएगा, तो 1 को जब गुना कीजिएगा तो sin थीटा ही होगा और ये पूरा होल का पावर क्या होगा, स्क्वायर हो गया। अब sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टा sin थीटा, चूंकि ये बड़ा बट्टा भागा का चिन्ह है तो इसीलिए गुना का चिन्ह देके पलट दीजिए। इस cos थीटा को ऊपर में लिख दीजिए और ये जो cos थीटा माइनस sin थीटा इसको नीचे में लिख देते हैं और इधर पूरे का पावर में कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये कटने वाला है, अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो आराम से ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले टर्म में ही माइनस को कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगी और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा बटे sin थीटा और गुने cos थीटा। अरे ज्यादा नहीं किया जी, माइनस को कॉमन ले लिए, क्यों, काटने के लिए। क्वेश्चन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देखिए माइनस प्लस माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा आया ना।
कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इधर कितना हो गया होल स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। हम कहाँ बताएं, इनको हम यहाँ पे बता देते हैं। ओके, आप कवर कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा अपॉन, और यहाँ पे कितना है साइन थीटा, और इसका कितना हो गया होल स्क्वायर। यानी कि ऊपर में हो गया माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है जब माइनस को 2 बार गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो इधर हो गया आराम से कॉट स्क्वायर थीटा, और जो कि हमें RHS में यही क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझा सके होंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। आपको पता है कि x स्क्वायर के पीछे वाले को a कहते हैं और ये x के पीछे वाले को b आप कहते हैं, और ये जो हमारा नंबर है ये c बराबर 1 हो गया। इसमें क्या किया जाता है ना, d पहले विवेचक जिसको विविक्तर बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसमें d निकाला जाता है, तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 2√2 इधर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का 1। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और 4 और रूट नहीं समझ रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं हमको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये लीजिए आपके लिए हमने फिर से एक कर दिया। ये आप संतोष हो रहा है माइनस माइनस प्लस संतोष हो रहा है। 2 कान को 2 बार गुना किए तो 4 हुआ है, और फिर √2 को गुना कीजिएगा तो क्या 2 होगा, तो 8 होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ पे हम रफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम 8 लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं ना जी 4, 8 में से 4 गया 4। अब इसके बाद मूल, तो मूल किन चीजों का निकालना है, यहाँ पे चर क्या है x है, x का निकालेगा। तो मूल जो होता है ना x बराबर, वो फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √d बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। x रहेगा तो x का, y रहेगा तो y, तो माइनस b फॉर्मूला ही है, तो माइनस फॉर्मूला है। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 2√2 प्लस माइनस √d का मान 4 निकाले हैं 2 इंटू, और a का मान कितना निकाला है a, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और बट्टा 2। x बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो √2 प्लस माइनस 1 और अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा, तो x बराबर √2 प्लस माइनस 1। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब x बराबर हो गया √2 प्लस 1, और एक बार क्या हो जाएगा x बराबर √2 और क्या हो जाएगा माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मतलब ये हो। तो हमने x के मान इधर भी हम आप लोगों को बता दी दूसरा नंबर क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिएगा।